प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत मैं एक सवाल के साथ करूंगा और सवाल यह है कि बच्चों +5 को द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या लिखा जाता है। तो आप बोलेंगे सर +5 को लिखते हैं 0101। अगर 4 बिट में लिखना चाहें तो +5 को लिखेंगे हम 0101। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ सर -5 को क्या लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि -5 या -6 -10 ऋणात्मक दशमलव संख्याओं को द्विआधारी में क्या लिखते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक है ऋणात्मक दशमलव संख्याओं का द्विआधारी रूपांतरण। तो बच्चों, ऋणात्मक दशमलव संख्याओं को द्विआधारी में लिखने के लिए दो तरीकों का उपयोग होता है। पहला है 1s पूरक रूपांतरण और दूसरा है 2s पूरक रूपांतरण। तो हम पहले पढ़ेंगे 1s पूरक रूपांतरण और फिर हम पढ़ेंगे 2s पूरक रूपांतरण। तो ऋणात्मक दशमलव संख्याओं का 1s पूरक रूपांतरण बच्चों बड़ा सिंपल है। देखिए करना क्या है, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि -5 को क्या लिखेंगे। ठीक है, -5 को दशमलव जो संख्या है -5 उसे द्विआधारी में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि +5 को क्या लिखते हैं, पहले इसका पता कीजिए। तो +5 को आपको पता है कि क्या लिखते हैं 0101। अगर 4 बिट में लिखना चाहें तो 0101 लिखते हैं। तो -5 लिखने के लिए आपको इस +5 के द्विआधारी रूपांतरण का 1s पूरक लेना पड़ेगा। तो -5 होगा 0101 का 1s पूरक। ठीक है, और 1s पूरक मैं आपको निकालना बता चुका हूँ, कैसे निकालते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, उस शॉर्ट ट्रिक का मैं उपयोग करूँगा। तो 0101 का 1s पूरक कैसे ज्ञात करेंगे। तो 1s पूरक ज्ञात करने के लिए जिस संख्या का आप 1s पूरक ज्ञात करना चाहते हैं उसमें 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 रखें। तो इसमें ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगी 1010। इस संख्या में 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 रखा, तो ये आ गया आपका 1s पूरक इस संख्या का। और यह 1s पूरक ही आपका क्या है, -5, यानी जो -5 है उसे लिखा जाता है 1010। ठीक है बच्चों, इसी की तरह एक और एग्जांपल देखते हैं कि -7 को क्या लिखा जाता है। ठीक है, -7 को दशमलव संख्या पद्धति में क्या लिखते हैं। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि +7 को क्या लिखते हैं। तो +7 को लिखा जाता है, 4 बिट की बात करें तो 0111। अब -7 लिखने के लिए आपको +7 का जो द्विआधारी रूपांतरण है उसका 1s पूरक ज्ञात करना होगा, अर्थात 0111 का 1s पूरक। और 1s पूरक ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया कि जिस संख्या का 1s पूरक ज्ञात करना है उस संख्या में 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 रखें। तो इस संख्या का 1s पूरक होगा 1000। ठीक है बच्चों, तो -7 को लिखा जाता है 1000। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप किसी भी ऋणात्मक दशमलव संख्या को 1s पूरक की सहायता से लिख सकते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट करें, पॉज करें, इसको नोट करें और पॉज करें, इसको नोट करें। अब मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ और होमवर्क प्रॉब्लम है कि आप -13 -15 और -10 इसको द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या लिखते हैं ये पता करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, ये आपको कैसे लिखना है 1s पूरक की सहायता से। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।